Hello students, let's start your second chapter of science, nutrition in animals. In the previous chapter, we have learnt about nutrition in plants. पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है एंड हाउ दे मेक देयर ओन फूड और वो कैसे अपना खाना बनाते हैं. Animals depend on plants either by directly eating them or indirectly by eating animals that eat plants. Animals जो हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट हैं खाने के लिए. या तो वो प्लांट्स खाते हैं इस तरह से डायरेक्टली डिपेंडेंट है या वो उन एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं जो प्लांट्स खाते हैं. ओके, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स हैं, जानवर हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, पेड़ पौधे और जानवरों को खाते हैं. द फूड वी ईट इज़ यूज फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. रिपेयरिंग मीन्स जैसे कहीं हमें चोट लग जाती है तो सेल्स डैमेज हो जाती है, उसको रिपेयर करने के लिए न्यू सेल्स फॉर्म हो ताकि वो घाव जल्दी भर जाए. और नॉर्मल फंक्शन के लिए जो भी बॉडी फंक्शन करती है, जो भी वर्क हम करते हैं. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी. एनिमल न्यूट्रिशन में भी यही प्रोसेस होता है कि वो जो भी खाना खाते हैं वो उनकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और कैसे यूटिलाइज करता है, ये सारी चीज़ें अभी पढ़ेंगे. द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. मेन कंपोनेंट्स जो हैं हमारे वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. बिसाइड दीज आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स वाटर एंड रफेज. इनके अलावा हमारी बॉडी जो मेनली डिपेंडेंट है वाटर और रफेज पर डिपेंडेंट है, बिना उसकी तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच. जो भी खाना हम खाते हैं वो डायरेक्टली हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते. कोई भी खाना हम खा रहे हैं डायरेक्टली वो डाइजेस्ट हो जा रहा है, वो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं हो सकता. इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना होता है तभी वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और हमारी बॉडी में इजी वे में डाइजेस्ट हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट हेडिंग है मोड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड. डिफरेंट ऑर्गेनिम्स यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड. अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके के खाने अलग अलग तरीके से खाते हैं. तो वही हम पढ़ने चल रहे हैं कि सारे एनिमल्स कैसे खाना खाते हैं, उनका खाना क्या होता है. ओके, देखते हैं हम लोग. नेम ऑफ एनिमल्स, मॉस्किटोज, लीच. इनका फूड क्या है? ब्लड. मॉस्किटो और लीच का फूड क्या है? ब्लड है. सकिंग, सक मीन्स चूसते हैं, मीन्स सक करते हैं. तो आप लोग जानते हैं मॉस्किटोज घर में होते हैं जो सक करते हैं हमारे ब्लड को. स्नेक फ्रॉग्स क्या करते हैं? एनिमल्स और इंसेक्ट्स को खाते हैं. स्वॉलोइंग मीन्स निगल जाते हैं, पूरी तरह से बॉडी में निगल जाते हैं, कूदते नहीं. बीज, हमिंग बर्ड क्या? ये भी नेक्टर, जो फूल्स में पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उसको ये लोग सक करते हैं. ये भी बीज एंड हमिंग बर्ड. रैबिट्स, रैट्स, सीड्स एंड फ्रूट्स नॉइंग करते हैं. नॉइंग मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको ब्रेक करके तब खाते हैं, जिसको हम लोग उतरना कहते हैं. छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर लेते हैं फिर खाते हैं. सी एनिमल्स और स्पॉन्ज, सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स. जो पार्टिकल्स वाटर पे तैरते रहते हैं वाटर सरफेस पे, उसको ये लोग खाते हैं. ओके, सी एनिमल्स एंड स्पॉन्ज. नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है. बटरफ्लाई, मॉथ्स क्या खाते हैं? नेक्टर. फोनिंग करते हैं. काऊ, हॉर्सेस, गोट्स जैसे ये क्या करते हैं? ग्रास कट और च्यूइंग चबाते हैं, आप जानते ही हैं. स्टार फिश एल्गी खाती है. एल्गी बता चुके थे, जो ग्रीन सब्सटेंस मिलता है वाटर सरफेस पे. स्क्रैप करती है मीन्स उसको पूरी तरह से मुंह में कवर करके स्क्रैप करके खा लेती है. ओके, अब देखते हैं आगे क्या बताया गया है. नेक्स्ट एक्टिविटी, ये आप लोग स्कूल में पढ़ेंगे. फैक्ट्स टू नो. A bee must visit 4,000 flowers to make 1 tablespoon honey. जो एक बी होती है उसको 4,000 फ्लावर्स के पास जाना पड़ता है
1 चम्मच शहद बना के, मतलब जब वो 4000 फूल के पास जाती है, उनका रस चूसती है, तब जाके मिक्स होके 1 चम्मच शहद बनता है। सोच लीजिए, हमिंग बर्ड्स कंज्यूम डबल देयर वेट इन फूड डेली। जो हमिंग बर्ड होती है वो उतना अपने वेट के 2 गुना खाना खाती है पर डे, जितनी भी वेट की होगी। जैसे अगर हमिंग बर्ड 5 kg की है या 10 kg की, जो भी है वेरिएशन है, वो जस्ट डबल। अगर 5 kg की है तो वो 10 kg खाएगी, 2 kg की है तो 4 kg खाएगी, ऐसा है। ओके, अब है हमारी नेक्स्ट हेडिंग है डाइजेशन इन ह्यूमंस। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। माउथ से स्टार्ट होता है, हमें पता है खाना हम लोग सबसे पहले माउथ में ही खाते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम फूड माउथ के थ्रू खाते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज यूटिलाइज बाय द बॉडी, जो भी खाना हम खाते हैं हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड इज एक्टेड आउट इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। जो भी खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता या यूज नहीं होता, वो फीसेस के फॉर्म में, वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। ओके, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एक लॉन्ग ट्यूब होता है जिस हमारी बॉडी में, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, विच बिगिंस फ्रॉम द माउथ एंड इन एट द एनस। देखिए फिगर में दिखाते हैं आपको कि कहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये जो है, ये फूड पाइप जो है यहाँ पे, ये जो गिवन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्री कैनाल। ओके, ये माउथ से स्टार्ट होके ये लास्ट पार्ट जो एनस दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ तक आया हुआ है। ये स्मॉल थिन पाइप होता है, वो माउथ और एनस को कनेक्ट करता है। तो पूरा फिगर में दिखाया गया है। द एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट 9 to 10 मीटर लॉन्ग। 9 से 10 मीटर लंबा होता है एलिमेंट्री कैनाल। इसका फंक्शन क्या होता है? जो भी फूड हम खाते हैं वो पूरे बॉडी पार्ट्स में ये ट्रांसफर कर देता है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपार्टमेंट्स। अब इसमें मेन कंपार्टमेंट्स क्या क्या होते हैं? द बकल कैविटी, यहाँ पे गिवन है। ऑइसोफेगस और फूड पाइप आप देख ही रहे हैं, ये यहाँ पे जो हमने एरो पे लगाए हैं, क्योंकि आपको दिखाते हैं, ये ऑइसोफेगस फिगर में आप देख ही रहे हैं। स्टमक गिवन है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन फिगर में यहाँ पे मार्क की गई है। आप लोग फिगर में क्लियरली देख सकते हैं कहाँ पे कौन सा पार्ट डिनोट किया गया है। एनस ये शो सब किया गया है। ओके, द एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। द फूड इज कम्प्लीटली डिपॉजिटेड एज इट पासेस फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर। जैसे जैसे एक कंपार्टमेंट से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फूड जाता है, वैसे वैसे वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता चला जाता है। डाइजेशन इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। डाइजेशन में दोनों फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होते हैं। फिजिकल प्रोसेस, केमिकल मीन्स कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी चेंज होता है, और केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनसे वो कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपलर वंस में। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बड़े बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं, और सिंपलर में छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन इन्वॉल्व च्यूइंग एंड चर्निंग ऑफ फूड। मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है उसमें क्या होता है? जो फूड होता है वो चबाना होता है, और चर्निंग में छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना होता है। इन केमिकल डाइजेशन, डाइजेस्टिव juices secreted by various organs of the digestive tract like salivary glands, pancreas, and liver break down the complex food into simpler ones. केमिकल डाइजेशन में क्या होता है? जो भी हमारी बॉडी जूसेस सिक्रेट करती है वो सब फूड के साथ मिक्स होकर उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देती है। जैसे सलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज और लीवर जूस सिक्रेट करते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल और जितनी भी ग्लैंड्स मिला के आपस में डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। लेट अस स्टडी द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब हम पढ़ने चल रहे हैं कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स में कैसे फूड हमारा डाइजेस्ट होता है, ये पढ़ने चल रहे हैं। फर्स्ट स्टडी है हमारी द माउथ एंड द बकल कैविटी। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ इज कॉल्ड इंजेक्शन। माउथ के थ्रू बॉडी में फूड लेने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। ये जब भी हम खाना खाते हैं माउथ के थ्रू, उस प्रोसेस को इंजेक्शन बोलते हैं। द माउथ कंटेन्स द टीथ, टंग एंड सलिवरी ग्लैंड। माउथ में क्या क्या होता है? टीथ जानते हैं, टंग जानते हैं, सलिवरी ग्लैंड्स होती है।
सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है, जूसेस सेक्रेट करती है जो हमारे बॉडी के फूड में फूड डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ विच हेल्प अस टू ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। हमारे टीथ जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं जो फूड को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। देखते हैं कितने टाइप्स के कैसे कैसे टाइप्स के टीथ होते हैं हम लोग आगे। जैसे फिगर में टीथ आर लोकेटेड इन बोथ द अपर एंड द लोअर जॉ ऑफ द माउथ कैविटी। अपर वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो अपर वाला है पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, अपर जॉ। और लोअर जॉ किसको बोलते हैं, जो ये लोअर वाले टीथ जहाँ पे सिचुएटेड है। ईच टूथ इज डॉटेड इन सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। अलग अलग जो टूथ है वो सॉकेट में बहुत ही मजबूती से जड़े हुए हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ अपेयर्स बाय द एज ऑफ 2। पहले सबसे फर्स्ट एज में जब टीथ हमारे दांत में निकलता है वो 2 ईयर्स की एज पे निकलता है। देयर आर 20 नंबर, दे आर 20 नंबर एंड आर कॉल्ड मिल्क टीथ। ये जो टीथ हमारे माउथ में निकलते हैं वो 20 नंबर में होते हैं और इनको बोलते हैं मिल्क टीथ। सुना होगा आप लोगों ने। द मिल्क टीथ फॉल एंड आर रिप्लेस बाई न्यू सेट ऑफ 32 परमानेंट टीथ बाई द एज ऑफ 14। और 12 साल की एज में, 12 साल की एज में ये मिल्क टीथ क्या होते हैं, धीरे धीरे टूट जाते हैं और 32 परमानेंट टीथ आ जाते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। टाइप्स ऑफ टीथ अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, कितने टाइप्स के टीथ हैं। कटिंग और बिटिंग। इंसीजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोअर जॉ में पहले हम समझ लेते हैं कि उनकी पोजीशन क्या और कितने नंबर हैं। इंसीजर्स पहला टाइप का टीथ होता है, लोअर जॉ में 4 होते हैं, अपर जॉ में 4 होते हैं। 4 लोअर जॉ में नीचे वाले और 4 ऊपर, तो टोटल 8 हो गए। सेकेंड है कैनाइंस। कैनाइंस लोअर जॉ में 2, अपर जॉ में भी 2, टोटल 4। प्री मोलर्स लोअर जॉ में 4 होते हैं, अपर जॉ में 4 होते हैं, टोटल 8। मोलर्स अपर और लोअर दोनों जॉ में 6, टोटल 12। तो ये हमारे 4 टाइप्स के टीथ हैं, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स। फंक्शन क्या है इंसीजर्स का, कटिंग और बिटिंग। इंसीजर का फंक्शन ये है कि फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना। कैनाइंस का है वो टीयरिंग, टीयरिंग मीन्स फाड़ना होता है, कि छीलना, बहुत ही शार्प टीथ। आप देखे होंगे कि 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं हमारे, जैसे लॉयंस को आपने देखा होगा कि वो डिस्कवरी चैनल पे कोई फ्लश खाते रहते तो उनको एकदम चीर देते हैं, तो वही टीयरिंग उनका फंक्शन होता है। क्रशिंग एंड क्रैकिंग प्रीमोलर्स का वर्क होता है, छोटे छोटे क्रश कर देना में बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे में ब्रेक कर देना। च्यूइंग एंड ग्रिंडिंग मोलर्स का फंक्शन होता है कि खाने को चबाना और सलाइवा के साथ मिक्स करना ताकि वो आसानी से मिक्स हो जाए और डाइजेशन में हेल्प करे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है डेंटल केयर। डू यू नो दैट बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इवन इन अवर माउथ। क्या आपको पता है कि बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। When we eat food, जब हम खाना खाते हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन द टीथ। कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे टीथ के बीच में फंस जाते हैं। इफ़ द टीथ आर नॉट क्लीन्ड प्रॉपरली, अगर टीथ सही तरीके से हम लोग नहीं साफ करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया बिगिन टू ग्रो एंड लिव इन इट। बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया उस स्पेस में उगने लगते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। दे एक्ट ऑन द शुगर प्रेजेंट इन द फूड। जनरली वो शुगर जो बॉडी में मतलब टीथ में होती है, जो फूड पार्टिकल्स में प्रेजेंट होती है, उस पर अटैक करते हैं। प्रोड्यूसिंग एसिड, एसिड बनाते हैं। द एसिड डिस्ट्रॉय द टीथ। और जो एसिड वो बनाती है वो हमारे दांत को क्या करती है, ख़त्म कर देती है, बहुत ही हार्मफुल होती है टीथ के लिए। दिस डैमेज टू द टीथ इज कॉल्ड टूथ डिके। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग टूथ डिके। ओके, पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टूथ डिके। इफ़ टाइमली केयर इज़ नॉट टेकन, अगर हम लोग सीरियसली केयर नहीं करते हैं टीथ की, कैविटीज में ऑकर एंड रिजल्ट इन पेन एंड इन सम केसेस टूथ में लॉस ऑकर। और अगर हम लोग सीरियस होकर नहीं करते हैं ये सारी चीज़ें तो ऐसा हो सकता है बहुत पेन हो हम लोगों में, दांतों में बहुत पेन हो, और ये भी हो सकता है कि हमारे सारे टीथ क्या हो, लॉस हो जाए और कीड़े लग जाते हैं, जैसे कि आप देखते हैं। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। आप तो जान ही रहे हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स में क्या प्रेजेंट होता है, हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर, जो जिनको खाने के बाद हम लोग अगर ब्रश नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, टूथ डिके हो सकता है। हाउ टू प्रिवेंट टूथ डिके, अब हम लोग पढ़ने चलें कि टूथ डिके को कैसे रोका जाए। ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे, यूज अ नॉट डेंटल फ्लॉस डेली।
एक दिन में हम लोग 2 बार ब्रश करें, मॉर्निंग इवनिंग में। मसाज योर गम्स जेंटली विद अ सॉफ्ट ब्रश, बहुत ही सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें। रिंस योर माउथ विद वाटर आफ्टर एवरी मील, हमेशा खाने के बाद माउथ में पानी भर के उसको कुल्ला करें ताकि पूरी तरह से पार्टिकल्स क्या हो, अगर जो फंसे होंगे वो बाहर निकल जाए। अवॉइड ईटिंग स्टिकी एंड स्टार्ची फूड लाइक स्वीट्स, चॉकलेट, आइसक्रीम्स, ये सारी चीज़ें जैसे जिसमें जो दांत में चिपकने वाली चीज़ें हैं उनको कम से कम खाएं हम लोग। ईट रॉ वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स एंड फ्रेश फ्रूट्स विच हेल्प टू क्लीन द फूड नेचुरली, कोशिश करें कि जिसमें रॉ मटेरियल जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, कैरेट्स हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स खाएं ताकि वो नेचुरली हमारे दांतों को क्लीन कर देते हैं। वी मस्ट टेक केयर प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ टू कीप देम हेल्दी, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि टीथ बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए। मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस व्हेन टीथ ब्रेक द फूड इनटू सिंपल पीसेस, जब खाना खाते हैं हम लोग तो टीथ जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है। इसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है, मैकेनिकल डाइजेशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड मास्टिकेशन, इस प्रोसेस को हम लोग मास्टिकेशन बोलते हैं। जब टीथ छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मास्टिकेशन। देयर आर 3 पेयर ऑफ सलिवरी ग्लैंड्स इन द बकल कैविटी, 3 पेयर होती हैं सलिवरी ग्लैंड्स की। दे सीक्रेटेड डाइजेस्टिव सलाइवा, सलाइवा आप लोग जानते हैं जिसको लार बोलते हैं, वही सलाइवा जो हमारे टंग पे लार जो होती है उसी को सलाइवा बोलते हैं। तो 3 पेयर्स होते हैं सलिवरी ग्लैंड के जो सलाइवा सीक्रेट करते हैं, जो फूड के साथ मिक्स होकर हेल्प करते हैं डाइजेशन में। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग एट अ साइट और स्मेल ऑफ आवर फेवरेट फूड, आपने देखा हो कि जब कोई आप जो खाना आपको पसंद है वो बन रहा है तो माउथ में पानी आने लगता है, तो वो किसकी वजह से, सलाइवरी ग्लैंड की वजह से। दिस वाटर लिक्विड इज सलाइवा, इसी वाटर लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइवा। द सलाइवा मिक्सर विद द च्यूड फूड एंड मेक्स इट मॉइस्ट, सलाइवा का फंक्शन क्या है कि वो जो हम लोग खाना चबाते हैं, च्यू करते हैं, उसके साथ मिक्स होकर उसको मॉइस्ट बना देता है, मीन्स गीला हो जाता है ताकि आसानी से डाइजेस्ट हो सके। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, और मेन फंक्शन क्या है, स्टार्च को शुगर में ब्रेक कर देता है सलाइवा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है एक्टिविटी। ये एक्टिविटी नंबर 2, ये सारी एक्टिविटी जो भी आपकी बुक में दी गई हैं ये आपको स्कूल में समझाई जाएगी जब लॉकडाउन के बाद स्कूल रीओपन होंगे, क्योंकि ऑनलाइन अभी समझाना आपको पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट सेटिंग हमारी है टंग। द टंग इज अ फ्लशी मस्कुलर ऑर्गन, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी एंड फ्री एट द फ्रंट, जो कि बैक साइड से अटैच है, फिक्स्ड है, बट फ्रंट साइड से क्या है, फ्री है, हम किधर भी इसको मूव करा सकते हैं। इट कैन दस बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द टंग आर, अब हम लोग टंग का फंक्शन पढ़ने चल रहे हैं कि उसके मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट फंक्शन है इट हेल्प्स टू मिक्स सलाइवा विद द फूड, हेल्प टंग हेल्प करती है सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने के लिए। सेकंड फंक्शन है इट हेल्प्स इन फॉलोइंग फूड, फूड को निगलने के लिए हेल्प करती है। इट टेल्स द टेस्ट ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स की हेल्प से ये हेल्प करती है कि उस फूड का टेस्ट कैसा है हमें महसूस हो, इसमें पता लगाने में टंग हेल्प करती है। जैसे फिगर में आपको दिया गया है, इट हेल्प्स अस इन टॉकिंग, बात करने में हेल्प करती है कि हम लोग बात कैसे करेंगे, बिना उसके तो बोल भी नहीं सकते सही से हम लोग। जैसे फिगर में दिया गया टेस्ट बर्ड्स, ये वाला सॉल्टी पोर्शन बताता है, ये वाला स्वीट बताता है, ये भी सॉल्टी बताता है, ये बिटर बताता है, ये सोर बताता है। दोनों साइड पे ये भी सोर है तो ये भी सोर है, ये बिटर है तो ये भी बिटर है, ये सॉल्टी है ये भी सॉल्टी है, और ये अगर स्वीट है तो ये भी स्वीट है। ओके, मीन्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। द सरफेस ऑफ द टंग इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट बड्स, जो हमारा सरफेस होता है टंग का, कभी आपसे देखा हो तो थोड़ा रफ होता है, स्मूथ नहीं होता, क्यों, उसमें बहुत सारे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प टू डिटेक्ट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट स्वीट्स, सॉल्टी, सोर एंड बिटर। बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं, टेस्ट बड्स का फंक्शन क्या होता है, टेस्ट को डिटेक्ट करना कि कौन सा टेस्ट है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है कि खट्टा है। द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी लेट अस फाइंड आउट द डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट टेस्ट। अब हम लोग एक एक्टिविटी नीचे दी गई, इसकी हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं। आप लोगों को एक्टिविटी आपके स्कूल में पढ़ाई जाएगी, ये हमने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्या गिवन है।
द विंड पाइप एंड द फूड पाइप लाई क्लोज टुगेदर। जो विंड पाइप है और फूड पाइप जो है बहुत क्लोज होता है। पुट इन साइड द थ्रोट द टू शेयर ए कॉमन पैसेज। थ्रोट के अंदर दोनों एक सेम पैसेज शेयर करते हैं, कि दोनों के लिए वो रास्ता कॉमन होता है, लेकिन माउथ पे आते आते दोनों अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड हो जाते हैं। ड्यूरिंग एक्ट ऑफ swallowing, जब हम खाना निगलने वाले रहते हैं, अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लॉटिस क्लोजर द पैसेज ऑफ विंड पाइप। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम खाना खाते हैं तो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस, या कभी मिरर में देखा होगा, जो एक छोटा सा मस्कुलर मसल्स की टाइप का होता है, वो दो विंड पाइप को क्या करता है, सेपरेट करता है, ताकि जब भी हम खाना खाने वाले वो डाइजेशन वाले ऑइसोफेगस पाइप में जाए, ना कि विंड पाइप में। अगर आपको खाना खाते समय अगर खांसी आ जाती है तो इसका मतलब यही होता है कि आप खाना खा रहे थे, गलती से वो खाना विंड पाइप में चला गया है। अब विंड पाइप में चला गया है तो अगर विंड पाइप में खाना फंस गया तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए वो क्या करता है, खांसी इसीलिए आती है कि जैसे पार्टिकल्स अंदर जाते हैं वो पार्टिकल खांसी की वजह से बाहर आ जाते हैं तुरंत, ताकि हमारी सांस ना रुके। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एपिग्लॉटिस का फंक्शन। दिस प्रिवेंट्स दिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। विंड पाइप में फूड की एंट्री होने से रोकता है। इफ यू टॉक और ईट इन हरी और लाफ, जब भी हम खाना खाते समय से एक्टिविटी करते हैं, द फूड पार्टिकल्स कैन एंटर द विंड पाइप एंड वी कफ, जैसे हमने बताया, कफ, गेट हिक्यूब्स और फील अ चोकिंग सेंसेशन। हिचकी आने लगती है इसी की वजह से कि फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में जाके फंस जाते हैं। फैक्ट सुनो, द फूड दैट यू ईट गेट्स कोल्ड और वार्म्ड इन द माउथ टिल इट रीचेस द राइट टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फूड होता है हमारा, जो भी हम खाते हैं, वो क्या होता है, या तो कोल्ड रह हो जाता है माउथ में या हॉट, तब तक जब तक कि वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं पहुंच जाता है, जिस टेम्परेचर पे वो डाइजेशन होना आसान होता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ऑइसोफेगस। अब ऑइसोफेगस के बारे में देखते हैं कि ये क्या है। द फूड विच इज swallowed enters into the food pipe और ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस का अनदर नेम क्या है, फूड पाइप है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं इसी पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है और प्रोसेस होते हैं। इट रन्स अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट। नेक और चेस्ट के अलॉन्ग वो ट्रैवल करता है। इट इज हॉलो टू 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, मेड अप ऑफ मसल से मिलकर बना होता है। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप का फंक्शन होता है कि वो फूड पार्टिकल्स को नीचे की तरफ प्रेस करे ताकि वो स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो सके। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। फूड पाइप का फंक्शन बस यही है, जो भी हम फूड पार्टिकल्स खा रहे हैं वो नीचे की तरफ उसको प्रेस करता है ताकि नीचे जाके स्टमक में वो डाइजेस्ट हो सके। ये कोई डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। फ्रॉम द फूड पाइप द फूड इंटर्स द स्टमक। समटाइम्स और ज़्यादा यू मस्ट हैव सफर्ड फ्रॉम वॉमिटिंग। कभी कभी आप लोगों को ऐसी कंडीशन आएगी कि आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, उल्टी होने लगती है। दिस इज बिकॉज एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। ऐसा तभी होता है जब स्टमक में खाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फूड पाइप क्या करता है, स्टमक में खाना भेजता है। अब खाना स्टमक में पहले से ही भरा हुआ है, तो वो क्या करता है कि अलाउ ही नहीं करता है और खाना, तो वो वापस से उस खाने को ऊपर की तरफ फूड पाइप के थ्रू माउथ में वापस भेज देता है, जिससे कि हमारी बॉडी से खाना बाहर आ जाता है, क्योंकि स्टमक में खाना पहले से ही सफिशिएंट क्वांटिटी में हो जाता है। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।